तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने लेबनान में ईरान के राजदूत से बातचीत की और अरागची ने कहा है कि लेबनान युद्ध विराम समझौते का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और इजरायल को अपने हमले तुरंत रोकने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका को अपने वादों का पालन करना चाहिए और इस पूरे मामले में अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत होगी। ईरान के विदेश मंत्री ने इजरायल पर लेबनान में क्रूर हमलों के आरोप लगाते हुए उसकी निंदा की है और कहा है कि ईरान लेबनान के साथ पूरी तरह से खड़ा हुआ है, उसका समर्थन वो करता रहेगा। आज के इस समझौते पर, आज की इस बातचीत पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि ईरान की तरफ से बहुत साफ कर दिया गया है कि 2 शर्तों के बिना बातचीत नहीं हो सकती, जिसमें तमाम जो संपत्तियां फ्रीज की गई हैं ईरान की, उसके साथ साथ लेबनान पर इजरायल के हो रहे लगातार हमलों पर भी ईरान आज अमेरिका के साथ बातचीत करेगा। ईरान का जो प्रतिनिधिमंडल है वो पहुंच चुका है और अब इंतजार किया जा रहा है अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का। लेबनान और इजरायल के बीच में युद्ध विराम को लेकर बड़ी और कूटनीतिक पहल सामने आई है। लेबनान के राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार अमेरिका दोनों ही देशों के बीच मध्यस्थता कराने को तैयार है। सूत्र कह रहे हैं कि लेबनान और इजरायल इस बात पर सहमत हो गए हैं कि मंगलवार को अमेरिका में होनी है विदेश विभाग के भीतर एक पहली बैठक और इसी बैठक में युद्ध विराम की घोषणा होगी और आगे की औपचारिक बातचीत को शुरू करने की तारीख भी तय कर ली जाएगी। पूरा मामला पश्चिम एशिया में तनाव कम करने की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो आज शनिवार को इस्लामाबाद में जो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, उसके बाद इजरायल और लेबनान के भीतर दोनों ही प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के भीतर मुलाकात करेंगे। कहा जा रहा है मंगलवार को ये मुलाकात होने जा रही है, मध्यस्थ अमेरिका करेगा और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। बड़ी और अहम खबर यह भी कि बुधवार को लेबनान में हुए हमले के बाद लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायली हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर हो चुकी है 357। जी हां, 250 से बढ़ते बढ़ते आंकड़ा 357 तक पहुंच गया है। मंत्रालय ने बताया कि बुधवार को हमलों के बाद यह आंकड़ा बढ़ा और वहीं मार्च 2 के बाद से जो ईरान के साथ युद्ध शुरू हुआ, वहां लगातार लेबनान पर हमले किए गए इजरायल की तरफ से, उसमें 1953 से ज्यादा लोगों की जान गई है, 6000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और ये आंकड़े हालात की गंभीरता को बताने के लिए काफी हैं। जबकि पूरे इलाके में जो तनाव है, क्षेत्र में जो तनाव है, वो लगातार बरकरार है।